हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं कच्चे मिर्च की अचार। जिसके लिए हमने 200 ग्राम कच्चे मिर्च लिए हैं और उसे धो के पोंछ के रख लिए थे। उसके बाद हमने 5 से 6 कच्चे आम की कैरी लिए हैं, उसे भी हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे उसका जितना भी तासीर गर्म होती है ना वो सारी निकल जाए। उसके बाद हमने एक मिर्च लिया और उसे बीज से चीरा जैसा लगा देंगे और जितना भी इसमें बीज है वो निकाल देंगे, क्योंकि बीज थोड़ी सी मतलब तीखी होती है। उसे निकाल देने के बाद मिर्च तीखी नहीं होगी। और इस तरह से हमने दूसरे भी ये मिर्च लिए हैं और उसे भी बीज से चीरा लगा के और पीछे का जो डंठल होता है उसे थोड़ा सा कट कर देंगे और बीज जो है बीज से सारे हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने सारे बीजों को मतलब काट करके निकाल लिया है। और ये जो नॉर्मल हरी मिर्च होती ना वही है, ये अचार बनाने वाली मिर्च नहीं है, थोड़ी सी मोटी है इसीलिए ऐसी लग रही है। उसके बाद हमने जो आम को धो के रखा था उसे भी हम एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। इसका छिलका उतारने का कोई काम नहीं है, बिना छिलका का उतारे ही ये अच्छा बनता है। और इसी तरह से हमने इसे सारे जो आम है इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ये आम और मिर्च की जो अचारी होती है बहुत ही स्वादिष्ट सी होती है और जब भी आप खाने बैठेंगे तो बिना अचार के आपका मन ही नहीं भरेगा खाने से। अब तो आम का सीजन भी आ चुका है और इस तरह से नए नए अचार सभी ज़रूर बनाते हैं। और ये आम का तो सीजन ही है और आम के तो कई तरह के अचार बनती है। इस तरह से देखिए हमने सारे आम को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हम अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन चढ़ाए हैं। उसके बाद हमने 3-4 चम्मच के करीब धनिया लिया है और 5-6 लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हमने इसमें मंगरेला भी डाला है। उसके बाद पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें धनिया डालेंगे। पहले हम इसमें सारा धनिया डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें मिर्च जो है वो डाल देंगे। धनिया मिर्च को हम साथ ही में ही इसे भूनेंगे। इस तरह से हम इसे भूनना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे। और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है और ये जो मिर्च है उसे दबाते हुए आप इसे भूनिएगा, जिससे ये जल्दी से भून जाए। और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लो टू मीडियम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनना है, जिससे और इसे चलाते भी रहना क्योंकि ये मसाले नहीं तो जल जाएंगे और अचार का स्वाद खराब हो सकता है। मसाले पर ये अचार बनते हैं। इस तरह से हमें इन्हें भूनना है। देखिए मसाले मेरे भून चुके हैं और इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमने 1 चम्मच के करीब इसमें जीरा डाला है और उसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही सारे मसाले को भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। इसे भी हम 2 से 1 मिनट करीब भूनेंगे। उसके बाद हमने जो मेथी दाना लिया था वो भी डाल देंगे, मंगरेल जो लिया था वो भी डाल देंगे और 1 चम्मच हमने जो मतलब अजवाइन लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनना है। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है और इसे मिक्स करते हुए चलाते हुए रहना है, क्योंकि मसाले जलने का डर रहता है। और ये मसाले बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और जो भी कभी भी आप कोई सा भी अचार बनाएं तो ये मसाले ज़रूर बना के डालें, क्योंकि मसाले से ही ये अचार बनते हैं।
इस तरह से चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये मसाले मेरे भुने हुए जैसे लग चुके हैं। तब हम इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें हम मतलब उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें सौंफ भी डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। और ये मसाले भी मेरी हो चुके हैं। अब इसे अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम 1 चम्मच के करीब इसमें मतलब पीली सरसों डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें काली सरसों डालेंगे। सरसों का यहाँ डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसे स्किप मत कीजिएगा और इसे भी लो टू मीडियम में कुछ सेकेंडों के लिए मात्र इसे भूनना है, जिससे ये हल्की सी गर्म हो जाए। ये भून चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम मिक्सी की जार में डाल के इसे अच्छी तरह से इसे हम पीस लेंगे। तब तक आप लोग मेरी चैनल को देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। और इसी तरह से हमें ये जो मसाले तैयार के रखे थे उसे हमें पीसना है। ना ही ये मसाले ज़्यादा दरदरे होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा महीन होनी चाहिए। जो मीडियम टाइप पे होता है ना उसी तरह से ने होना चाहिए। इस तरह से देखिए मेरे मसाले पीस के तैयार हो चुके हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से इसका जो है पीस के होना चाहिए। उसके बाद हमने एक बॉल लिया है और उसमें हम जो आम को ग्रेट करके रखे थे वो डाल देंगे और सारे मसाले जो हमने भून मतलब पीस के रखे थे वो भी सारे डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैंने पीली सरसों डाला है और 1 चम्मच काली सरसों डाला है और उसके बाद हमने 1 चम्मच और आधा चम्मच हमने काला नमक सो भी डाल दिया है और 1.5 चम्मच के करीब हमने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिए हैं और आधा कप सरसों का तेल। आप इसे सरसों के तेल में ही बनाइएगा, दूसरी तेलों में इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। सरसों की तेल में ही इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब सभी चीज़ों को हमें चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा हमको तेल कम लगने लगा था तो थोड़ा सा तेल हमने इसमें और डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये जो मसाले हैं बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं और पूरे जैसे हमें चाहिए वैसे ही बन के तैयार हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिर्च में इसे भरना है और इसे हम मिर्च जो हमें काट करके रखे थे वो उसमें हम चम्मच की सहायता से इसे भरेंगे। आपको चाहे हाथों से होता हो तो आप हाथ से भी इसे भर सकते हैं और इस तरह से इसे हमें पूरा भरना है। ये अचार काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी से भी ये बन सकती है। आप इस अचार को महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना हो तो आप इसे 1 दिन के लिए पहले खुले में ही इसे धूप लगा दीजिएगा, उसके बाद किसी कंटेनर में डाल के तेल डाल के फिर से इसे धूप में 2 से 3 दिनों के लिए रख लीजिएगा तो ये सालों भर खराब नहीं होती है और बहुत ही अच्छी सी बनती है। अगर आपने ये अचार बना लिया तो आप हमेशा यही अचार बनाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी सी ये बनती है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है ये खाने में।
इस तरह से देखिए मेरा पूरा अचार तैयार है। एक बार ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू।